नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो चली जानते हैं नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी का पूजा का शुभ मुहूर्त। माता कात्यायनी का संपूर्ण कथा और पूजा का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हें शक्तिशाली और वीरता की देवी माना जाता है। इनका रंग सुनहरा पीला बताया गया है और इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को विजय दिलाई थी। मां कात्यायनी का स्वरूप चार भुजाएं होती हैं। एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे में तलवार रहती है। एक हाथ वरदान देती मुद्रा में और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। स्वरूप बहुत तेजस्वी और दिव्य होता है। प्रातः स्नान कर पीले या गुलाबी वस्त्र पहने। पूजा स्थान को साफ करके मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, धूप, दीप, रोली, चावल अर्पित करें। शहद का भोग विशेष प्रिय है। देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र का जाप करें। मां कात्यायनी की कृपा से मिलने वाले फल विवाह योग्य कन्याओं के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट दूर होते हैं। साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। छठे दिन का भोग मां कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से भक्तों को सुंदरता, सौभाग्य और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। प्रसाद में फल, खीर और पीले व्यंजन भी चढ़ाए जाते हैं। मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से बीज मंत्र का जाप करना चाहिए? यह बीज मंत्र यकीन मानिए बहुत ही छोटा और आसान है, जिससे आप मां कात्यायनी को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा मां कात्यायनी की कथा भी हम सभी सुनेंगे और साथ ही साथ नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति उपाय भी बताऊंगी, जिससे कि आप माता रानी से आप अपनी मनचाही इच्छा को पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि तो चलिए बताता हूं आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की पूजा विधि क्या होगी। सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की पूजा में समर्पित होता है। मां कात्यायनी दुर्गा का छठा स्वरूप है और मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं और इनकी सवारी भी सिंह है और इनका रूप अत्यंत ही दिव्य है और चेहरा स्वर्ण के समान चमकीला है। मां कात्यायनी के दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ पर अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माता के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार होती है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रज की गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की थी क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए मां भगवती की कठोर तपस्या की और प्रसन्न होकर मां ने उन्हें वचन दिया कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब महिषासुर नाम के दैत्य ने तीनों लोकों पर अत्याचार किया तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के तेज से देवी का जन्म हुआ और उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसी कारण इन्हें कात्यायनी नाम मिला। मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। विशेष बात यह है कि जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र वाले लोगों को भी मां कात्यायनी की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वे सभी भक्त जो मां कात्यायनी से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं उनके लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। चलिए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के छठे दिन के शुभ मुहूर्त क्या होंगे और इस दिन का राहुकाल का समय क्या रहेगा।
दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 28 सितंबर 2025 दिन रविवार को रहेगा और षष्ठी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर को दोपहर 12:54 पर हो जाएगी और षष्ठी तिथि का समापन 28 सितंबर को दोपहर 2:37 पर होगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:45 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:23 से लेकर शाम 9:11 तक रहेगा और इस दिन का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:40 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है और इस दिन का सूर्योदय काल का समय सुबह 6:30 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय शाम 4:53 से लेकर शाम 6:10 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल सबसे अशुभ काल समय कहलाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई उपाय करना चाहिए। इस दौरान कोई भी नया कार्य भी प्रारंभ ना करें और ना ही कोई नई चीज खरीदे। दोस्तों, मां कात्यायनी की पूजा करते समय आपको लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और नवरात्रि के छठे दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और फिर अपनी रोज वाली पूजा करके कलश की पूजा करनी है। अब आप मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प करें। पूजा के लिए सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर मां कात्यायनी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। अगर आपके पास मां कात्यायनी की मूर्ति फोटो नहीं है तो आप मां दुर्गा की मूर्ति या पूजन के लिए मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए भी विधिवत पूजा कर सकते हैं। अब आप गंगाजल से माता रानी को स्नान कराएं। इसके बाद रोली, सिंदूर, अक्षत आदि समर्पित करें। मां को सुहाग की सामग्री जरूर भेंट करें और इस दिन माता रानी को गेंदे का फूल अर्पित करें। इसके अलावा माता को शहद का भोग लगाना है, बेहद ही शुभ माना जाता है और मां को मीठा पान बेहद इस दिन पसंद होता है, तो हो सके तो जरूर ही समर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर आप मां कात्यायनी के मंत्र ओम ह्रीम क्लीम कात्यायने नमः या फिर ओम देवी कात्यायने नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायने रूपेण संस्थित नमस्तस्य 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 नमो नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप जरूर ही करें। दोस्तों, जितनी भक्ति और श्रद्धा के साथ आप मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करेंगे, मां कात्यायनी आपसे उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी कामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, मंत्र उच्चारण करने के बाद आप अपनी मनोकामना मां कात्यायनी के सामने जरूर ही बोलें और साथ ही में मां कात्यायनी की कथा का पाठ करें। इसके बाद मां कात्यायनी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और अंत में भूल की क्षमा याचना जरूर ही करें और सभी लोगों को प्रसाद का वितरण करें। दोस्तों, मां कात्यायनी की पूजा करने से गृहस्थ लोगों के जीवन में खुशहाली आती है और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें भी शीघ्र विवाह के लिए मां कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर ही करनी चाहिए। या जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं उन्हें भी मां कात्यायनी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। माता अपने भक्तों के जीवन के सभी प्रकार के कष्टों को हर लेती है और घर में खुशहाली समृद्धि का वास करती है। तो चलिए अब सुन लेते हैं दोस्तों, मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर पर हुआ था और इसीलिए इन्हें कात्यायनी नाम से जाना जाता है। कथा है कि महर्षि कात्यायन ने कई सालों तक घोर तपस्या के बाद मां दुर्गा को प्रसन्न कर लिया था और उन्होंने भगवती से उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, जिसे मां दुर्गा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मां भगवती ने कात्यायन ऋषि के घर जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर नामक राक्षस का वध भी किया और इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों, मां कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन किए जाने वाले 2 इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करें और अब आप माता रानी के सामने एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर, हल्दी की एक गांठ, थोड़े से अक्षत और 7 कौड़ियां बांध करके पोटली रूप बना करके आप अपनी इसमें मनोकामना बोलें और मां कात्यायनी के सामने समर्पित कर दें। और इसके बाद मां कात्यायनी के मंत्र का 108 बार कम से कम जाप आप जरूर ही कीजिएगा। मां कात्यायनी के समक्ष अपनी मनोकामना भी बोलें। और दोस्तों, इस उपाय को करने से माता रानी आपकी मनोकामना को बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देगी। इसके अलावा नवरात्रि के छठे दिन विवाह योग्य कन्याओं के लिए भी विशेष पूजन तथा मनोकामना पूर्ति का दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी कन्याएं मां कात्यायनी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती है, उनका विवाह 1 वर्ष के भीतर ही हो जाता है। तो इस दिन कुंवारी कन्याओं को मां कात्यायनी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आप मां कात्यायनी को पीली चुनरी और एक साबुत हल्दी की गांठ जरूर ही अर्पित कीजिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना भी करें। पूजन करने के बाद आप हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें जब तक कि आपका विवाह संपन्न हो जाए। इसके अलावा नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए मिट्टी के 2 दीपक लें और उनमें कपूर और लौंग के 2 जोड़े रखकर जलाएं और साथ ही में माता रानी को पीले रंग की चुनरी और पीला पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। नौकरी और व्यापार में आने वाली तमाम प्रकार की दिक्कतें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि छठे दिन की सावधानियां। मन की शुद्धि रखें। पूजा करते समय मन को शांत रखें। क्रोध, झूठ, ईर्ष्या और कटु वचन से बचें। शुद्धता का ध्यान स्नान के बाद ही पूजा करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें, अधिकतर पीले या गुलाबी। भोजन में संयम, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन भूलकर भी न करें। व्रत नियम तोड़े नहीं। यदि व्रत रखा है तो अनियमित भोजन, तैलीय या मांसाहार से बचें। पूजा स्थान की पवित्रता। मंदिर या घर का पूजा स्थान साफ सुथरा रखें। वहां नकारात्मक बातें या बहस न करें। भोग में सावधानी। मां कात्यायनी को शहद अर्पित करते समय शुद्धता का ध्यान रखें। भोग दूषित न हो। मंत्र जाप में लापरवाही न करें। देवी कात्यायन्यै नमः मंत्र श्रद्धा से और सही उच्चारण के साथ करें। नवरात्रि में बुरी आदतें छोड़े। तंबाकू, नशा, जुआ आदि से पूरी तरह दूर रहें। स्त्रियों के सम्मान का ध्यान। इस दिन विशेष रूप से कन्याओं का सम्मान करें। किसी भी स्त्री का अपमान न करें। प्रकृति का ध्यान रखें। पूजा सामग्री जैसे फूल, दीपक की बत्ती या राख को यहाँ वहां न फेंकें। उन्हें नदी, पौधों के पास श्रद्धा से विसर्जित करें। माना जाता है कि छठे दिन यदि ये सावधानियां रखी जाएं, तो मां कात्यायनी की कृपा से शत्रु पर विजय, विवाह योग की पूर्ति और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है।